तो हेलो बच्चों, मैं आप लोगों का रोहन हमारे YouTube चैनल स्माइल एजुकेशन पॉइंट में स्वागत करता हूं। तो बच्चों, हमारे YouTube चैनल स्माइल एजुकेशन पॉइंट को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिए और पास में जो बेल आइकॉन है उसमें ऑल नोटिफिकेशन बटन ऑन कर दीजिए, जिस कारण कि हमारे YouTube चैनल में जो भी वीडियो अपलोड होगा आप सभी के पास पहुंच पाएगा। तो आज हम पढ़ेंगे मेरा नया बचपन, जो कि सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा रचित किया गया है। तो बच्चों, आज इस विषय में पढ़ने से पहले मैं आप सभी बच्चों को यह बताना चाहता हूं कि बचपन में हम सभी कितने मजे किए होंगे। तो उस विषय पर सुभद्रा कुमारी चौहान अपना वक्तव्य रखकर कुछ बात कहते हैं। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे मेरा नया बचपन। तो मैं बोला था, पढ़ने से पहले हमें कवि के परिचय के बारे में जानना होगा और जानेंगे। तो आज सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में पढ़ेंगे। तो सुभद्रा कुमारी चौहान के कवि परिचय। हमारे जो सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म सन 1903 ईस्वी में नाग पंचमी के दिन प्रयाग निहलपुर मुहल में हुआ। उनका जन्म कब हुआ ना, यह बच्चों यह याद रखना कि हम किसी कवि या कवयित्री के बारे में अगर पढ़ते हैं तो उनका जन्म और मृत्यु जानना चाहिए, क्योंकि यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। तो बच्चों, हमारे जो सुभद्रा कुमारी चौहान जी थे, उनका जन्म 1903 में हुआ। उनका जन्म कब हुआ ना, उनका जन्म 1903 में हुआ। कब हुआ ना, 1903 में। कहाँ हुआ ना, प्रयाग में, जो हम प्रयागराज कहते हैं। अब उसे प्रयागराज के नाम से नामित किया गया है। ठीक है बच्चों, प्रयाग के निहलपुर महल में। प्रयाग के निहलपुर, प्रयाग के निहलपुर, प्रयाग के निहलपुर मुहल में उनका जन्म हुआ था। किसका ना, सुभद्रा कुमारी चौहान जी का। सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जन्म 1903 में प्रयागराज के नाग पंचमी के दिन हुआ। उनका जन्म कब हुआ ना, नाग पंचमी के दिन हुआ और वे उत्तर प्रदेश के प्रयाग में जन्मे थे। प्रयाग के निहलपुर मुहल में जन्मे थे। समझ में आया बच्चों, उनका जन्म कब हुआ था ना, उनका जन्म 1903 प्रयागराज के निहलपुर मुहल में नाग पंचमी के दिन हुआ था। उनके पिता थे ठाकुर रामनाथ सिंह। उनके पिताजी का नाम था रामनाथ सिंह। उनका पिताजी का नाम क्या था ना, रामनाथ सिंह। पिता का नाम क्या था उनके पिता का नाम था रामनाथ सिंह। रामनाथ सिंह, उनके पिताजी का नाम था रामनाथ सिंह। उनकी देखरेख में सुभद्रा कुमारी की प्रारंभिक शिक्षा प्रयाग में हुई। हमारे जो सुभद्रा कुमारी चौहान जी है, वे उनकी शिक्षा उनका प्राथमिक शिक्षा कहाँ हुई ना, कहाँ हुआ ना, प्रयागराज में हुआ। कहाँ हुआ, प्रयागराज में। प्राथमिक शिक्षा प्रयागराज में शुरू हुआ उनके पिताजी के देखरेख में। सन 1919 ईस्वी में खंडवा निवासी ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान से उनका विवाह हुआ। उनका विवाह उनका
पति कौन थे ना, उनका विवाह किसके साथ हुआ ना, उनका विवाह ठाकुर लक्ष्मण सिंह के साथ हुआ 1919 में। लक्ष्मण सिंह उनका विवाह लक्ष्मण सिंह, खंडवा निवासी लक्ष्मण सिंह, वो कहाँ के थे, खंडवा के थे, खंडवा। लक्ष्मण चौहान, लक्ष्मण सिंह नहीं, लक्ष्मण सिंह, हाँ लक्ष्मण सिंह चौहान, लक्ष्मण सिंह चौहान। तो बच्चों उनका विवाह किसके साथ हुआ ना, उनका विवाह हमारे लक्ष्मण सिंह, खंडवा निवासी 1919 में खंडवा निवासी ठाकुर लक्ष्मण सिंह के साथ हुआ। राष्ट्रीय आंदोलन में उद्घोषित होकर सुभद्रा कुमारी अपने पति के साथ सत्याग्रह में हिस्सा लेने लगे। अपने पति के साथ, उनके जो पति थे ठाकुर लक्ष्मण सिंह, वो उनको बहुत परिमाण में समर्थन देते थे, उनको सपोर्ट करते थे। तो उनके बातों पर हमारे सुभद्रा कुमारी चौहान जी स्वतंत्रता आंदोलन की ओर अपना मन बना लिए, क्योंकि उस समय स्वतंत्रता 1919 चौरी चौरा इंसिडेंट अगर आप याद रखे होंगे, नहीं जलियाना बाग मैसाक्रे, उस जलियाना बाग हत्याकांड जो हुआ था 1913 अप्रैल 1919 में। तो यह सब बात मतलब स्वतंत्रता से पहले के लेखक है, इसीलिए वो उन चीजों की बात कर रहे हैं जो उस समय में चलता था। तो उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया, सत्याग्रह में हिस्सा लेने लगे, इसीलिए कई बार उन्हें जेल जाना पड़ा। इसके लिए उन्हें कई बार जेल जाना पड़ा क्योंकि वो स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिए थे, स्वतंत्रता के लिए आंदोलन कर रहे थे, इसीलिए कई बार उनको अंग्रेज के द्वारा कहाँ उनको जाना पड़ता था, जेल जाना पड़ता था। देश स्वतंत्रता होने के बाद वे मध्य प्रदेश विधानसभा की सदस्य चुनी गई। जब हमारा देश 1947 में इंडिपेंडेंस गेन किया, यानी स्वतंत्रता हासिल किया, तभी उन्होंने मध्य प्रदेश के विधानसभा आसन से निर्वाचित हुई। साहित्यिक और राजनीतिक क्षेत्रों में उन्होंने राष्ट्रकवि माखनलाल चतुर्वेदी से विशेष प्रोत्साहन मिला था। साहित्यिक और राजनीतिक, साहित्य के क्षेत्र में और राजनीति के क्षेत्र में उन्हें हमारे और एक कवि, ये तो एक कवियत्री थी, और उनके सपोर्ट में उनको माखनलाल चतुर्वेदी जी उनको साहित्यिक और राजनीतिक स्तर पर उनको सपोर्ट करते थे। 12 फरवरी 1948 ईस्वी को मोटर दुर्घटना से उनका देहांत हो गया। उनका देहांत कब हुआ ना, उनका देहांत कब हुआ, उनका देहांत 12 फरवरी 1948। समझ में आया बच्चों?
उनका मृत्यु या देहांत 12 फरवरी 1948 यानी 1948 में, मतलब स्वतंत्रता पाने के एक साल बाद उनका मृत्यु हो गया। किसका ना, सुभद्रा कुमारी चौहान जी का। तो हम क्या पढ़े ना, सुभद्रा कुमारी चौहान 12 फरवरी 1948 को उनका मृत्यु हो गया। सुभद्रा कुमारी कवियत्री और कहानीकार दोनों ही थी। वो एक वाक्य में बोला जाए तो वे कवियत्री और कहानीकार थी। अपनी कविता में राष्ट्र प्रेम की ओजस्विता और मानवीय भावनाओं का सहज रूप बड़ी ही सुंदरता के साथ व्यक्त होता था। उनके जो रचित कविता है उसमें हमें ओजस्विता और मानवीय भावों का सहज रूप से बड़ी सुंदरता के साथ व्यक्त होता है। हम उनके कविता में मानवीय भावनाओं को ओजस्विता देखने को मिलता है। झांसी की रानी कविता किसी समय हिंदी पाठकों की जबानों पर गूंजती रहती थी। हमारी जो सुभद्रा कुमारी चौहान जी थी, उनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध झांसी की रानी कविता, जो कि आज भी पढ़ा जाता है, आज भी गाया जाता है कि खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। यह कविता बुंदेले हर बोलो की मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। यह कविता सबके मुंह में है, क्योंकि उन्होंने जिस तरह उस कविता को लिखा, जिस तरह उस कविता के माध्यम से व्यक्त किया, वो हर कविता में उनके हर कविता में देखने को मिलता है। ठीक है, उनके प्रमुख और सबसे प्रसिद्ध कविता थी झांसी की रानी, जिसका 2 पंक्तियां है। बुंदेले हर बोलो की मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो यह कविता बहुत ही प्रसिद्ध हुआ था उस समय, और अभी भी लोग उसका पाठ हम पढ़ रहे हैं। तो वही बात बता रहा है कि उनकी रचनाएं मुकुल, बिखरे, मोती, उन्मादिनी, त्रिधाराएं, सभा का खेल और सीधे साधे चित्र है। तो उनके कुछ रचनाएं हैं, जैसे मुकुल, बिखरे, मोती, उन्मादिनी, उनके कुछ रचनाएं उनके कुछ रचनाएं जैसे हम बोल सकते हैं ना, मुकुल, बिखरे और मोती, उन्मादिनी, आदि। तो यह उनके कुछ रचनाएं हैं जो उन्होंने लिखी है। वो एक धारा में क्या थी ना, सुभद्रा कुमारी चौहान जी एक राष्ट्र प्रेम के ओजस्विता और मानवीय भावों को एक मतलब सुंदर वर्णना करके बताती थी। तो इनमें मुकुल इनकी
39 कविताओं का संग्रह है। ठीक है, यह इनमें मुकुल जो है वो 39 कविताओं का संग्रह है। इसी कविता पुस्तक पर उन्हें पुरस्कार मिला है। इसी मुकुल के लिए उनको पुरस्कार मिला था। तो यह था कवियत्री 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 इसे हम कवियत्री कर देंगे। कवियत्री, कवि परिचय चलता है, लेकिन हम जब उनको बोलेंगे कवियत्री के रूप में बोलेंगे। तो सुभद्रा कुमारी जी का ऐसा जीवन रहा जिस जीवन में उन्हें स्वतंत्रता संग्राम के लिए उनके पति ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान बहुत ही साहस और साहस दिए थे। तो यह था हमारे सुभद्रा कुमारी चौहान का कवि परिचय, जिस कविता का नाम है मेरा नया बचपन। तो अब हम मेरा नया बचपन पढ़ने जा रहे हैं। उसके पहले हम उसके भावबोध को थोड़ा पढ़ेंगे। तो क्या बोलते हैं ना, इस कविता में क्या है, जिस्ट क्या है, उसको थोड़ा कम शब्दों में पढ़ेंगे। मेरा नया बचपन कविता चौहान जी के बचपन संबंधी मनोभावों की एक झलक है। जो मेरा नया बचपन है तो बच्चों हम पढ़ रहे थे कि कैसे सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने अपने जीवन से मृत्यु तक कैसे उनका कविता के प्रति लेखनी के प्रति कितना मनोभाव था, वो हम इस कविता के माध्यम से, इस कविता के इस कविता को पढ़ने के बाद जानेंगे कि उनका जो ये कविता मेरा बचपन, मेरा नया बचपन, यह कविता उन्होंने इसलिए लिखा क्योंकि जब वो अपने बेटी को देखती थी तो उनको अपनी बेटी में उनको अपना बचपन याद आता था। वो बचपन में किस तरह खेलती रहती थी, किस तरह रहती थी, वो इस कविता के माध्यम से बताया गया है। तो बच्चों चलो शुरू करते हैं। अब हम भावबोध पढ़ेंगे। जैसे भावबोध, मेरा नया बचपन। मेरा नया बचपन कविता सुभद्रा कुमारी चौहान के बचपन संबंधी मनोभावों की एक झलक है। राष्ट्रीय कविताओं के अतिरिक्त सुभद्रा की बात्सल्य संबंधी कुछ कविताओं में भी अपनी स्वाभाविकता में अप्रतिम है। तो इस कविता के माध्यम से वो अपने बचपन में क्या करती रहती थी, कैसे शरारती थी, वो अपने बेटी में ढूंढती है और देखती है। मेरा नया बचपन कविता में कवियत्री ने अपने बचपन की याद की है। मेरा नया बचपन में सुभद्रा कुमारी चौहान अपने बचपन को याद करती है। इसमें उनका मातृ हृदय सहज हो उठा है। यहाँ पर उनका जो मातृ का जो हृदय है, जो माँ का हृदय है, वो बहुत ही सहज हो उठा है। बचपन की सरल मधुर स्मृतियाँ आनंद का अतुलित भंडार होती है। वो कहते हैं कि बचपन की सरल और मधुर स्मृतियाँ, बचपन में जो हम सरल और मधुर स्मृतियाँ बिताते हैं, वो कैसे हमें बहुत ही याद आता है। कवियत्री ने अपनी बिटिया के बचपन की खेलियों और शरारतों में अपने ही बचपन की झलक देखी।
किस तरह अपने बेटी के द्वारा और बेटी के अंदर वो अपने बचपन को देखती है। उन्हें लगा कि उनका बचपन फिर से लौट आया है। उनको लगता है कि उनका जो बचपन है फिर लौट आया है। वस्तुतः नारी हृदय मातृत्व पाकर ही गौरवान्वित होता है। वस्तुत में एक नारी का हृदय तब गौरवान्वित हो उठता है जब वो मातृत्व पाता है। सुभद्रा जी पूर्ण माता है। सुभद्रा जी एक पूर्ण तरह से माता है। तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे क्या ना उस कविता को। क्या बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी। बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी। गया ले गया तू जीवन की, गया ले गया जीवन की सबसे मस्त खुशी मेरी। क्या कह रहे हैं? बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी। गया ले गया तू जीवन की सबसे मस्त खुशी मेरी। इस पंक्तियों में वो कहते हैं कि जब वो अपने बिटिया रानी को देखती है, बार बार उनके बचपन की याद उनको आती है। किसको? ना सुभद्रा कुमारी चौहान जी को। बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी। गया ले गया तू जीवन की सबसे मस्त खुशी मेरी। बच्चों कुछ शब्दार्थ लिखो, कुछ शब्द के अर्थ लिखो ना। शब्दार्थ, मेरा नया बचपन का शब्दार्थ। जैसे याद, याद का क्या अर्थ है? याद का अर्थ है स्मरण। याद का अर्थ है स्मरण। मस्त, मस्त यानी प्रसन्न व आनंदित। या आनंदित। तो यह बात बताया गया है कि जो हमारे कवियत्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी क्या कहते हैं? बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी। बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी। गया ले गया तू जीवन की सबसे मस्त खुशी मेरी। वो इस पंक्तियों में वो बताते हैं कि बार बार कैसे जब वो उनके बिटिया रानी को देखते हैं, बार बार उनको अपने बचपन में जो वो किए थे बचपन की याद आती है। गया ले गया तू जीवन की सबसे मस्त खुशी मेरी। बचपन में हम बहुत ही प्रसन्न और आनंदित रहते हैं। मस्त का अर्थ है किसी चीज का परवाह नहीं होता, प्रसन्न रहते हैं, आनंदित रहते हैं। कोई भी कुछ बोल ले हम बहुत ही मजे में रहते हैं। कोई भी चिंता, पढ़ाई का कोई चिंता नहीं रहता, करियर का चिंता नहीं होता, हमें और कुछ चिंता नहीं होता, समाज का भी कोई चिंता नहीं होता। बचपन में हम बचपन में जो चाहे वो कर सकते हैं, जो खाना चाहे खा सकते हैं, जो करना चाहे कर सकते हैं। तो यही बात बताते हुए कहते हैं कि जिसमें बार बार जब अपने बिटिया रानी को देखती हूँ तो मेरा बचपन मेरे आँख के सामने दिख जाता है। जो गया ले गया तू जीवन की सबसे मस्त खुशी मेरी। जीवन में जो मैं आनंदित रहती थी, उल्लासित रहती थी, खुश रहती थी, वो अब बचपन मेरा गया और मुझे वो बचपन मुझे छोड़कर
एक माँ के रूप में तौल दिया। तो यही बात बताते हैं कि कैसे मैं अपने बिटिया रानी को बार बार देखता हूँ तो देखती हूँ तो मेरी बचपन याद आती है, और कैसे मैं छोटी बच्ची से माँ हो गई, वो भी मुझे कैसे चला गया उस समय, बहुत ही याद नहीं मुझको। समझ में आया बच्चों? पहला पंक्तियां ये स्टैंजा समझ में आया। दूसरा स्टैंजा क्या बोल रहा है? चिंता रहित खेलना खाना, वह फिरना निर्भय स्वच्छंद। कैसे भुला जा सकता है बचपन का अतुलित आनंद। तो बच्चों यहाँ पर क्या बताते हैं कि चिंता रहित यानी हमें कोई भी चिंता नहीं रहता, कोई भी चिंता नहीं रहता। निर्भय, निर्भय का अर्थ लिखो बच्चों, निर्भय। निर्भय का अर्थ है बिना डर के। बिना डर के। चिंता रहित यानी चिंता रहित यानी चिंता शून्य। चिंता शून्य। स्वच्छंद, स्वच्छंद। स्वच्छंद यानी आजाद, स्वाधीन। स्वच्छंद यानी आजाद, स्वाधीन, स्वतंत्र। तो यहाँ पर यह बात बताते हैं कि अतुलित, अतुलित और एक शब्द है अतुलित। अतुलित का अर्थ है अतुलनीय, अपार। अतुलनीय या अपार, अपार, बेजोड़। तो यहाँ पर यह बताया गया है कि चिंता रहित खेलना खाना, यानी रहित यानी चिंता रहित यानी चिंता से शून्य, चिंता से शून्य। चिंता रहित यानी चिंता से शून्य। जब हमारा बचपन होता है, जब हम बचपन में छोटे बच्चे होते हैं तो हमारे दिमाग में कोई भी चिंता नहीं होता। तो वही बात हमारे सुभद्रा कुमारी चौहान जी बताते हैं कि हमारा बचपन चिंता शून्य होता है, कोई भी चिंता नहीं होता। चिंता रहित खेलना खाना, हम सब चिंता से रहित होते हैं, दूर रहते हैं, इसीलिए अच्छे तरह से खेल पाते हैं, घूम पाते हैं, जिधर चाहे उधर जा सकते हैं। खाना भी अपनी इच्छा से खा सकते थे। वह फिरना निर्भय स्वच्छंद, निर्भय यानी बिना डर के। हम बचपन में किसी से नहीं डरते थे, मतलब डर यानी यहाँ पर बताया गया है समाज का डर,
करियर का डर, पढ़ाई का डर, यह बचपन में हमारे में ही थे। अब जब हम बड़े हो गए हैं, किस तरह के चिंता यहाँ पर आ रहे हैं वो हम ही जानते हैं। तो वही बात को बताते हैं कि बचपन में हम निर्भय स्वतंत्र रहते थे। किसके ऊपर किसको हमें डर नहीं लग किसके ऊपर या किससे हमें डर नहीं लगता था। कैसे भूला जा सकता है बचपन का अतुलित आनंद। हम किस तरह भूल सकते हैं ऐसे अतुलनीय, ऐसे अपार आनंद। जो आनंद हम बचपन में करते थे वो अब नहीं है। उसी को याद करते हुए सुभद्रा कुमारी चौहान जी कहते हैं कि हम किस तरह बचपन में बिना कोई चिंता शून्य के हम कहाँ क्या जो चाहे खाना खा सकते थे, जो कपड़े चाहे पहन सकते, जो जहाँ चाहे घूम सकते थे। कोई भी चिंता नहीं थी, हमें कोई रोकने वाला नहीं था, टोकने वाला नहीं था। हमें करियर का चिंता नहीं था, हमें पढ़ाई का चिंता नहीं था, हमें समाज का चिंता नहीं था। इसी की परिप्रेक्ष्य में वो बताते हैं कि यही बात मुझे अब सताता है कि क्यों मैं बचपन छोटी बच्ची क्यों नहीं मैं रही। रोना और मचल जाना भी क्या आनंद दिखलाते थे। रोना और मचल जाना भी क्या आनंद दिखलाते थे। बड़े बड़े मोती से आंसू जयमाला पहनाते थे। तो यहाँ पर क्या बताते हैं, थोड़ा शब्दार्थ लिख लो बच्चों ना। मचल जाना मचल जाना का अर्थ है आग्रह। आग्रह और हट करना। मचल जाना। आंसू का अर्थ है अश्रु। आंसू का अर्थ है अश्रु। तो यही बात बताते हैं कि जयमाला, हाँ, तो वही बात बताते हैं कि कैसे, देखो बच्चों, रोना और मचल जाना भी क्या आनंद दिखलाते थे। जब हम रोते थे तो हमें रोता देखकर हमारे पिताजी, हमारी माताजी हमें कितना स्नेह करते थे, कितना प्रेम देते थे, जो मैं आज महसूस कर रहा हूँ। आज अपने बिटिया रानी के माध्यम से जान रही हूँ या अनुभव कर रही हूँ कैसे वो जब वो रोती है मेरे बचपन की याद आ जाती है कि किस तरह मैं भी अपनी बिटिया रानी के जैसे रो रही थी। और मेरे आसपास मेरे पिताजी और माताजी मुझे कितना स्नेह करते थे। जब मैं रोती थी मुझे समझाते थे। तो यह बात अपनी बिटिया रानी को देखते हुए वो सोचती है क्या आनंद दिखलाते थे वो, क्या आनंद मुझे मिलता था, क्या खुशी मुझे मिलती थी। बड़े बड़े मोती से आंसू जयमाला पहनाते थे। बड़े बड़े आंसू यानी अश्रु, यानी आंख से जो लोह बहता है, जो आंसू बहता है। तो वही बात बताते, जब मैं रोती थी मुझे कैसे जयमाला पहनाते थे। कैसे मुझे अपनी खुशी के लिए, मुझे खुश रखने के लिए जब मैं रोती थी मुझे कुछ खिलौना दे देते थे। तो यहाँ पर वो बताते हैं कि कैसे मुझे एक माला पहनाते थे जिसे मैं देखकर खुश रहती थी।
तो यही बात बताते हैं कि बचपन में वो दिन कहाँ गए, जो जब जब मैं रोती थी, जब मैं रोती थी, तब तब मेरे माता पिता मुझे बहुत ही स्नेह प्रेम करते थे। मुझे अपने अपने प्रेम से कितना प्रेम करते थे। और जब मेरे आँख से आंसू गिरता था, तभी किस तरह मुझे जयमाला पहनाते थे। तो वही बात हमारे सुभद्रा कुमारी चौहान जी बताती है। और क्या बताती है? 4th नंबर स्टेंजा ना, मैं रोई माँ काम छोड़कर आई, मुझको उठा लिया झांड पोंछ कर, चुम चुम कर गीले गालों को सुखा लिया। तो यहाँ पर क्या बताती है ना, शब्दार्थ पहले लिख लो। गीला, गीला यानी भीगा हुआ। भीगा हुआ। व्याकुल यानी बेचैन। व्याकुल यानी बेचैन। तो वही बात बताते हैं कि मैं रोई माँ काम छोड़कर आई, मुझको उठा लिया झाड़ पोंछ कर, चूम चूम कर गीले गालों को सुखा लिया। तो यहाँ पर बताती है कि जब मैं रोती थी, जब कैसे मेरी माँ मुझे सब काम छोड़कर, अगर रसोई कर रही होगी या अगर झाड़ू कर रही होगी, घर का जो भी काम कर रही होगी, वो छोड़कर मुझे कैसे उठा लिया करती थी और मुझे झाड़ कर, मुझे अपने हाथ से स्नेह भरी झाड़ देकर मुझे कैसे चूम चूम कर मेरे गीले गालों को, जो आंसू से गीले हो गए थे, कैसे वो गीले गालों को चूम कर सुखा देती थी। तो वही बात बताते हैं कि जब मैं छोटी थी, कैसे मेरी माँ जब अगर मैं रोती थी, सब मेरी माँ सब काम छोड़कर किस तरह मेरे गीले गालों को सुखा लिया करती थी और मुझे अपनी स्नेह भरी बातों से, स्नेह से कैसे मुझे मेरे गालों को अपने मुझे चूम चूम कर वो सुखा देती थी, जो कि अपने बिटिया रानी को वो देखकर ये सोचते हैं कि क्योंकि उनकी बिटिया भी रोती थी, तो वो भी अपने बिटिया रानी को चूम चूम कर, यानी उस अपने स्नेह से, माँ की स्नेह से उसे कैसे चुप कराती थी। जब वो ये करती थी तो उसी बचपन की यहाँ पर कवियत्री को उनके बचपन की याद आ जाती थी। आ बचपन एक बार फिर दे अपनी निर्मल शांति, व्याकुल व्यथा मिटाने वाली वह अपनी प्राकृति विश्रांति। तो बच्चों, और एक सब कुछ शब्दार्थ लिखो ना। व्याकुल यानी बेचैन, प्राकृति विश्रांति, प्राकृति विश्रांति का अर्थ है स्वाभाविक सुख चैन, स्वाभाविक सुख चैन, स्वाभाविक सुख चैन, सुख और चैन। तो यहाँ पर यह बताती है कि किस तरह पहले हम क्या पढ़े जो 4th नंबर स्टेंजा में,
कि किस तरह जब मैं रोती थी मेरी माँ मुझे उठाकर मेरे गीले गालों को चूमकर मेरी जो अश्रु को किससे सुखा देती थी। आ जा बचपन एक बार फिर दे दे अपनी निर्मल शांति, व्याकुल व्यथा मिटाने वाली वह अपनी प्राकृत विश्रांति। तो यहाँ पर यह बताती है कि अरे बचपन, अरे मेरा बचपन कहाँ है रे तू, तू आ और मुझे मेरे बचपन में ले चल। जिस तरह मैं बचपन में अपने माँ बाप के लाड प्यार से बहुत ही आनंद रहती थी, बहुत ही स्वतंत्र रहती थी, मुझे ले चल अपने बिटिया रानी को देकर वही बात बताती है। निर्मल शांति, व्याकुल व्यथा मिटाने वाली वह अपनी प्राकृति विश्रांति। व्याकुल यानी बेचैन, प्राकृतिक विश्रांति यानी स्वाभाविक सुख चैन। जो सुख चैन में बचपन में पाती थी, मुझे उस बचपन में ले चल जहाँ पर मुझे कोई बेचैनी ना हो। व्याकुल व्यथा मिटाने वाली, अगर हम बचपन में रहेंगे तो हमें कोई भी चीज़ के लिए बेचैन नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि हम बहुत ही स्वतंत्र रहते हैं। तो वही बात बताते हैं कि हे मेरे बचपन, मुझे ले चल अपने बचपन में जहाँ मैं अपने माँ के प्रेम से बंधी रहूं और अपने जीवन में कोई भी बेचैनी ना हो, पूरा स्वतंत्र घूमूं और प्राकृतिक विश्राम यानी कोई भी स्वाभाविक सुख चैन मुझे अभी नहीं मिल रही है जो बचपन में मिलती थी। जो स्वाभाविक सुख चैन मुझे मिलती थी बचपन में वो अभी नहीं मिल रही है। तो ले चल मुझे उस बचपन में, जिस बचपन में मुझे कोई भी चीज के लिए बेचैन ना होना पड़े। फिर क्या बताती है ना, वह भोली सी मधुर सरलता, वह प्यारा जीवन निष्पाप, क्या फिर आकर मिटा सकेगा तू मेरे मन का संताप। क्या बताती है, वह भोली सी मधुर सरलता, वह प्यारा जीवन निष्पाप, क्या फिर आकर मिटा सकेगा तू मेरे मन का संताप। तो यहाँ पर निष्पाप का अर्थ लिखो बच्चों, निष्पाप। निष्पाप का अर्थ है पाप रहित। पाप रहित और अथवा निष्कलंक, निशंक, कहाँ गया, निसंकलंक कि मुझे निसंकलंक। और क्या है, संताप यानी गहरी संताप। तो वही बात बताते हैं कि मुझे वह भोली सी मधुर सरलता, वह प्यारा जीवन निष्पाप, क्या फिर आकर मिटा सकेगा तू मेरे मन का संताप। तो यहाँ पर निष्पाप का अर्थ बताया गया है पाप रहित निसंकलक, यानी मुझे उस बचपन में ले चल जहाँ मुझे प्यारा सा जीवन मिले और मेरा जीवन पाप रहित हो। यानी जब हम बड़े हो जाते हैं बहुत सारे ऐसे चीज कर बैठते हैं जो हमें
पछताना पड़ता है। तो बचपन में हम उस तरह के काम नहीं कर सकते कि बचपन में हमें उस तरह इस दुनिया से नहीं जड़ी रहते। तो हम बचपन में, मुझे बचपन में ले चल, इस पंक्ति में वो बताती है कि वो भोली सी मधुर सरलता। जब बचपन में हम होते, मुझे हमारे अंदर एक भोलापन होता है, हमें जो कुछ भी बोलता है हम उसको वही समझ लेते, तो वही भोलापन, वही सरलता मुझे उस बचपन में ले चल, जहाँ पर ना कोई पाप हो, ना कोई भी चीज हो, जहाँ पर सिर्फ मधुर, भोली सी मधुर सरलता हो, जहाँ पर सरलता हो वो भी भोली सी। उस बचपन में मुझे ले चल। क्या फिर आकर मिटा सकेगा तू मेरे मन का संता? तू क्या फिर क्या बचपन मेरे पास आएगा, जिससे कि मेरी गहरी मन का जो संताप है मुझे मेरे अंदर मिटा पाएगा? क्या फिर बचपन आएगा मेरा? मैं तो बड़ी हो चुकी हूँ ना। क्या मेरी जीवन में क्या फिर आएगा बचपन? वही बात वो प्रश्न पूछ रही है। फिर क्या हुआ ना, मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी। मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी। ननंद बंसी फूल उठी, यह छोटी सी कुटिया मेरी। क्या बताती है? मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी। ननंद बंसी फूल उठी, यह छोटी सी कुटिया मेरी। तो यहाँ पर जब वो अपने बचपन को बुला रही थी, यानी सोच रही थी कि मेरे बचपन क्या और मेरे जीवन में मेरा बचपन जो रह गया है, क्या वो नहीं आएगा? जो मैं बचपन बिता के आई, क्या मेरे जीवन में फिर बचपन नहीं आएगा? वही बात सोचते सोचते उस समय क्या हुआ ना, उनकी बिटिया रानी उठ गई। उनकी बिटिया रानी उठ गई। ननंद बना यानी देवताओं का बन। नंदन बन। नंदन बन यानी देवताओं का बन। देवताओं का बन। कुटिया यानी कुटीर, झोपड़ी। कुटिया यानी झोपड़ी या कुटीर। झोंपड़ी। तो वही बात बताते हैं कि क्या बताती है ना, यह जो वो मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी। यानी जब मैं बचपन की याद में डूब गई थी, यानी याद कर रही थी, तभी मेरी बिटिया रानी उठी बिटिया मेरी। तब उनकी बिटिया उठ पड़ती है। सो रही थी ना, उनकी बिटिया सो रही थी ना, तो वो उठ पड़ी। तो जब वो उठ पड़ी तो सुभद्रा कुमारी चौहान जी का भावना टूट गया, यानी वो याद कर रही थी ना, सोच कर, तो वो टूट गई। ननन बंसी फूल उठी, यह छोटी सी कुटिया मेरी। देवताओं का बन, नंदन बन यानी देवताओं का बन। जब मेरी बेटी उठ पड़ी, तब ये जो देवताओं का बन है वो फूल उठी, यानी मेरी जो झोपड़ी थी वो शोर करने लगी। यानी उनकी, जब बच्चे उठते हैं तो रोते हैं ना, वही बात बताती कि बहुत सुंदर भाषा में लिखी है कि मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी। बोल उठी यानी उनका जो उनकी बेटी थी
वो बोलने लगी, मतलब पहला शब्द बोला होगा। उसी तरह ननन बंसी फूल उठी है छोटी सी कुटिया मेरी। जब उनकी बिटिया रानी, आप जानते हो बच्चों, जब छोटे बच्चे पहला शब्द बोलना सीखते हैं, जो पहले पहले बोलना सीखते हैं, तो तभी क्या होता है ना, तभी हर हर घर में हर पिता माता को बहुत खुश होता है। मतलब वो बहुत खुश होते हैं कि हमारी छोटी बच्ची बोल उठी। यह एक परिवार के लिए बहुत बड़ी बात होती है। आप देखे होंगे बच्चों, जब एक छोटी सी बच्ची या छोटा सा बच्चा बोलता है, तभी हर घर में हर परिवार में बहुत ही खुश होते हैं। तो वही बात बताती है, जब वो सोच रही थी अपने बचपन की, तभी उनकी बेटी बोली। मतलब छोटी थी ना, और जब छोटे बच्चे बोलते हैं तो वो जब बोली तो क्या हुआ ना, लोगों के अंदर, लोगों नहीं, उनके अंदर ननंद बन सी फूल उठी। यानी उनका जो घर था वो देवताओं के बन के रूप में, देवताओं के बन में परिवर्तित हो गया। यानी उनका जैसे देवताओं के महल में, देवताओं के घर में, देवताओं के वन में जैसे मतलब सुंदरता, जैसी मिठास, जैसे उल्लासता या उल्लासपन मिलता है, उसी तरह उनका जो कुटीर है, यह छोटी सी कुटिया मेरी, उनका जो घर है, ये जो उनका जो झोपड़ी है, उनकी छोटी बच्ची का पहला शब्द सुनकर उनका घर चहक, मतलब खुश से भर गया। इसीलिए वो बोल रही है कि ननंद बन सी फूल उठी। ननंद बन यानी यहाँ पर खुशी की बात बताती है। जब उनकी बेटी पहली शब्द यानी पहला बात बोली, तो उनका घर बहुत ही खुश हो गया। मतलब यहाँ उनका घर उल्लास से भर गया, उल्लास से भर गया। वही बात बताती है। माँ आओ कहकर बुला रही थी। क्या बुला रही थी? माँ आओ। मिट्टी खाकर आई थी, मुंह में कुछ लिया, हाथ में मुझे खिलाने आई थी। माँ कहकर बुला रही थी, मिट्टी खाकर आई थी, मुंह में कुछ लिए, हाथ में मुझे खिलाने आई थी। वो मिट्टी कुछ मुंह में लगी थी, और कुछ मिट्टी यानी धूल यानी धूली, मिट्टी। धूली, मिट्टी यानी धूली, भस्म। तो वही बात बताती है कि हाँ, तो वही बात बताती है कि जब उनकी बिटिया रानी माँ कहकर, तो क्या हुआ ना, जब उनकी बेटी माँ कहकर बुला रही थी, तो वो उनका घर बहुत ही खुश, मतलब उनका घर खुश से भर गया। वही बात बता रही थी वो। तो जब वो माँ कहकर बुला रही थी, मिट्टी खाकर आई थी, जेहेतु मिट्टी का खाकर आई थी, तो माँ कहकर बुला रही थी। जब छोटे बच्चे होते ना, अगर कुछ खा ले, माँ माँ इस तरह बुलाती है, तो उनकी बेटी भी माँ कहकर बुला रही थी, मिट्टी खाई थी, कुछ मुंह में कुछ लिए, हाथ में मुझे खिलाने आई थी। और कुछ मुंह में मिट्टी थी और कुछ हाथ में था। तो वो माँ कर बुला रही थी, जैसे छोटे बच्चे होते हैं। तो समझ में आया बच्चों? मैंने पूछा यह क्या लाई, बोल उठी वह माँ खाओ। हुआ प्रफुल्लित हृदय खुशी से, मैंने कहा तुम ही खाओ। तो क्या हुआ? मैंने पूछा यह क्या लाई, मैं बोल उठी वह माँ खाओ। जब मैंने उसे पूछा कि बेटा या तुम क्या लाई हो, माँ छोटे बच्चे के साथ बात करते हैं ना कि बच्चा ये क्या है, बच्चे याद ये दिखो, ये छोटे बच्चे को बोलते हैं। तो उसी तरह उन्होंने अपनी बिटिया रानी को बोले कि बच्ची ये क्या लाई हो। बोल उठी वो माँ खाओ। उसी समय उनकी जो बेटी थी वो बोल उठी, मतलब खुद से बोल उठी कि माँ खाओ, माँ तुम भी खाओ। हुआ प्रफुल्लित हृदय खुशी से, मैंने कहा तुम ही खाओ। उनका जो हृदय था प्रफुल्लित हो गया,
प्रफुल्लित यानी उल्लास या बहुत खुश। प्रफुल्लित। प्रसन्न और खुश, बहुत खुश। तो जब उन्होंने सुनी अपने बेटी की पहली आवाज, पहला शब्द, तो उनका मन प्रफुल्लित हो गया, खुश से भर गया। जब बोली बिटिया रानी आप क्या खाई हो, तो बिटिया रानी बोल रही है कि माँ तुम खाओ। तो तब क्या हुआ ना, हुआ खुश। मैंने पूछा क्या लाई, बोल उठी वो माँ खाओ। जब मैंने उसे पूछा कि बिटिया रानी आप क्या खाई हो, तो बोल उठी माँ तुम भी खाओ। यानी वो मैं थोड़ा उससे इसमें एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ, लेकिन छोटे बच्चे कैसे बोलते हैं माँ खाओ, मतलब बहुत धीरे से, बहुत मतलब प्रेम से। तो हुआ प्रफुल्लित हृदय खुशी से, मैंने कहा तुम ही खाओ। तब मेरा हृदय बहुत खुश हो गया, बहुत प्रसन्न हो गया कि मेरी बिटिया रानी पहली बार बोली है, तो उनका मन बहुत खुश हो गया। मैं बोली तुम ही खाओ। फिर क्या हुआ, पाया मैंने बचपन फिर से, बचपन बेटी बन आया। पाया मैंने बचपन फिर से, बचपन बेटी बन आया। उसकी मंजुल मूर्ति देखकर मुझ में नव जीवन आया। क्या हुआ, पाया मैंने बचपन फिर से, बचपन बेटी बन आई। मैंने जब उसने बोलना शुरू किया, मैं अपने बचपन को फिर लौट गई। बचपन बेटी में मेरी बचपन बसी हुई थी, जो मुझे दिख रही थी। उसकी मंजुल मूर्ति देखकर मुझ में नव जीवन आया। उसमें मंजुल यानी सुंदर, मंजुल यानी सुंदर, मंजुल यानी सुंदर, मन को लुभाने वाला। मन को लुभाने वाली। मन को लुभाने वाली। नवजीवन यानी नया जीवन। नवजीवन यानी नया जीवन। जब उन्होंने पाया मैंने बचपन फिर से, बचपन बेटी बनाया। उसकी मंजुल मूर्ति देखकर मुझ में नवजीवन आया। जब मैंने अपनी बिटिया रानी को देखा, तब उसमें मुझे सुंदर, मन को लुभाने वाला, मंजुल यानी मन को लुभाने, उसका जो मूर्ति है उसे देखकर, यानी उनकी जो बिटिया रानी है उनको देखकर बता रही है कि मेरी बिटिया रानी का जो मूर्ति है वो देखकर मुझे बहुत बहुत ही सुंदर लगा और मन को लुभाने जैसा लगा। मुझ में नव जीवन आया, मेरे अंदर नया जीवन का संचार आया कि मेरी बिटिया कितनी सुंदर है, और मैं उसे देखकर मुझे जैसे लगा कि मेरा जीवन, मेरा बचपन उसके अंदर है क्या। और फिर क्या ना, मैं भी उसके साथ खेलती खाती हूँ, लाती हूँ, मिलकर उसके साथ स्वयं मैं भी बच्ची बन जाती हूँ। कितना सुंदर सुंदर वाक्य है, सुंदर सुंदर पंक्तियां। देखो बच्चों, मैं भी उसके साथ खेलती खाती हूँ, तुतलाती हूँ, मिलकर उसके साथ स्वयं
मैं भी बच्ची बन जाती हूँ। तो क्या तुतलाना यानी, लिखो बच्चों, तुतलाना यानी तुतला कर बोलना, तुतलाना, तुतलाना, तुतलाना। ये थोड़ा मिटा देता हूँ, तुतलाना। तुतलाना यानी तुतला कर बोलना। तुतलाना यानी तुतलानी यानी तुतला कर बोलना। तुतलाकर बोलना। स्वयं, स्वयं यानी खुद, स्वयं, स्वयं यानी खुद। तो वही बात बताते हैं कि मैं भी उसके साथ खेलती, खाती हूँ, तुतलाती हूँ, मिलकर उसके साथ स्वयं मैं भी बच्ची बन जाती हूँ। मैं भी उसके साथ खेलती यानी मैं भी अपनी बिटिया रानी के साथ खेलती हूँ, उसके साथ खाती हूँ और तुतलाती हूँ। तुतलाती यानी तुतला कर बोला, जैसे छोटे बच्चे बोलते मम्मी 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 मुझे ये चाहिए वो चाहिए, तो इसी तरह मतलब चोमन वो बहुत प्यारी लगती है, बहुत ही सुंदर लगते हैं जब बच्चे ये बोलते हैं, तुतलाकर जब बोलते हैं। तो यही बात बता, मतलब छोटे बच्चे जैसे बोलते हैं, उनका मतलब वो अच्छी तरह से बात नहीं कर सकते हैं ना, तो उसी तरह तुतला कर बोलते हैं। तो वही बात उनको बहुत ही सुंदर, सबको सुंदर लगता है। तो वही बात बताती है, मैं भी उसके साथ खेलती हूँ और उसके साथ खाती हूँ और उसके साथ भी तुतला तुतला कर बात करती हूँ, मिलकर उसके साथ स्वयं मैं भी बच्ची बन जाती हूँ और मैं उसके साथ मिलकर उसके साथ बातचीत कर कर उसके साथ खेलकर मैं भी स्वयं को महसूस करती हूँ कि मैं भी बच्ची हूँ। वही बात बताती है। और क्या बताती है, जिसे खोजती थी बरसों से आज जाकर उसको पाया, भाग गया था मुझे छोड़कर वो बचपन फिर से आया। तो यहाँ पर क्या बताती है ना, जिसे खोजती थी बरसों से, बरसों यानी बरसों यानी सालों से। तो यही बात बताती है कि सुभद्रा कुमारी चौहान जी बताती हैं कि जिसे खोजती थी बरसों से आज जाकर उसको पाया, भाग गया था मुझे छोड़कर वह बचपन फिर से आया। जो बचपन को जो बचपन को मैं खोजती थी, सालों भर खोजती रहती थी, आज वो बचपन मेरे साथ आया है, वो बचपन मेरे पास आया है, भाग गया था मुझे छोड़कर वो बचपन फिर से आया है। जो बचपना मुझे छोड़कर चला गया था, जो बचपन मुझे छोड़कर जब मैं छोटी थी चला गया था, अब चला गया था, अब वो फिर से मेरी बिटिया रानी के माध्यम से मेरे पास आया है। तो वही बात बताती है कि जो बचपन में मैं करती थी, जो बचपन में जो भी मैं करती थी, वो मेरे बिटिया रानी के माध्यम से मुझे आनंदित करता है और मैं अपने बिटिया रानी के माध्यम से, बिटिया रानी के अंदर अपने बचपना और बचपन दिखती हूँ। तो इस कविता के माध्यम से कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी बताती है कि हर किसी के अंदर बचपना है और बचपन है, जो कि हमें अपने बचपन की याद दिलाती है कि हम छोटे जब थे कितने अच्छे और थे, कितने स्वतंत्र थे। इस कविता के माध्यम से कवयित्री यह सूचित कराती है। तो बच्चों, आज का कविता इतना ही था। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा।
अगर अच्छा लगा होगा तो हमारे YouTube चैनल स्माइल एजुकेशन पॉइंट को लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और पास में जो बेल आइकॉन है उसमें ऑल नोटिफिकेशन बटन ऑन कर दीजिए, जिस कारण कि हमारे YouTube चैनल स्माइल एजुकेशन पॉइंट में जो भी वीडियो अपलोड होगा आप सभी के पास बिना कोई संकोच के पहुंच पाएगा। धन्यवाद।